नमस्कार, आप सभी को बहुत शुभ संध्या। मैं जैसन रोड्रिगेज बोल रहा हूँ बरनक्विला, कोलंबिया से। हम यहाँ फिर से हैं क्योंकि खैर इन छोटे-छोटे पलों को साझा करना भी महत्वपूर्ण है। और सच कहूँ तो सबसे बड़ी वजह ये है कि हम पहली पेमेंट प्रूफ के बारे में बात कर रहे हैं। यानी यह पहला विथड्रॉल है जो हम ल्यूमिनोर से करने जा रहे हैं। ये कैसे संभव हुआ? खैर, जिन्होंने पिछला वीडियो देखा था उस एपिसोड में हम बात कर रहे थे, धन्यवाद, मेरी पहली जमा राशि के बारे में, जो मैंने एक पारिवारिक खाते के माध्यम से $5000 डाले थे, है ना? तो इस समय उस रणनीति की वजह से, जिसे हमने पारिवारिक रणनीति कहा, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये व्यक्तिगत खाता है और यह पारिवारिक खाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, उदाहरण के लिए यूजर क्रिप्टोरेना, वह मेरी पत्नी हैं। सबसे पहले उन्होंने अपना खाता बनाया और उसके बाद हमने उसमें राशि जमा की, है ना? हमने उस यूज़र का इस्तेमाल किया और उस यूज़र ने ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करना शुरू किया, जो वॉल्यूम मुख्य खाते के करियर प्लान के लिए बहुत ज़रूरी था, जो मेरा मुख्य खाता है, यानी मेरा पार्टनर खाता है। तो उदाहरण के लिए यहाँ हम देख सकते हैं कि इसने पहले ही 5000 ल्यूमिनियर्स का वॉल्यूम जनरेट कर लिया है और इसने मुझे रैंक 1 के लेवल 1 से लेवल 2 तक आगे बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए यहाँ लेवल 1 अब हल्का हो गया है, जबकि पहले लेवल 1 थोड़ा गुलाबी रंग का था। अब हम 7% के स्तर पर आ गए हैं क्योंकि हमारे पास 3000 ल्यूमिनोस से कहीं अधिक की बिलिंग मौजूद है। तो आखिर इसका क्या मतलब निकलता है? इसका सीधा मतलब ये है कि उस 5000 ल्यूमिनोस की जमा राशि पर 7% का कमीशन जनरेट हुआ। इसलिए यहाँ हम 350 ल्यूमिन्स एफिलिएट्स को देख सकते हैं, यानी कि यह एक सीधा और तुरंत मिलने वाला इनाम है। यानी मेरे पहले पार्टनर, मेरी पहली बनाई गई रणनीति और मेरी पहली बिक्री के साथ तुरंत मिलने वाला एक सीधा कमीशन है ना? जो कि मेरे अपने परिवार का एक पारिवारिक खाता था। तो जाहिर है, जैसे ही हम यहाँ प्रमाण पत्रों की बिक्री का वॉल्यूम बढ़ाते हैं, अपने आप यह दूसरा 50% भी पूरा हो जाता है ताकि लक्ष्य हासिल किया जा सके। 10,000 की लक्ष्य को पूरा करना और अगले स्तर पर जाना, जो हमें 9% तक ले जाएगा। वास्तव में ये दोनों स्तर 7 और 9, यानी स्तर 2 और 3, या तो व्यक्तिगत प्रमाण पत्र के साथ या समूह के वॉल्यूम के साथ हासिल किए जा सकते हैं। इस मामले में मैं इसे समूह वॉल्यूम के साथ प्राप्त कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए चलिए यहाँ चलते हैं। यहाँ हम 350 ल्यूमिनोस देख सकते हैं, है ना? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम स्थिति के अनुसार व्यवस्थित करने जा रहे हैं और देख सकते हैं कि उदाहरण के तौर पर यहाँ मेरी पत्नी का यूज़र है विक्टर रेना, जिनके पास भी 7% का स्तर है, क्योंकि उन्होंने यह अपनी जमा राशि के माध्यम से प्राप्त किया है। यानी उन्होंने बिक्री वॉल्यूम नहीं किया, बल्कि मैंने उनकी पंजीकरण के साथ किया, लेकिन उन्होंने अपने खुद के जमा से भी 7% का स्तर हासिल कर लिया। तो अब दोनों खातों का स्तर 7% है। अब हम निकासी करेंगे। चलिए निकासी सेक्शन में इसे आजमा कर देखते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ इसे अधिकतम मान देते हैं। इससे हमें बैलेंस शीट पे ले जाया जाएगा। पुष्टि करना। तैयार? बधाई हो, आपका विनिमय अनुरोध सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। यह कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। हमारे पास यहाँ पहले से ही 0 है। तो चलिए यहाँ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या है। मेरे खाते में निकासी के लिए $350 हैं, तो मैं इसे यहाँ डाल देता हूँ। उदाहरण के लिए चलिए निकासी करते हैं। सबसे पहले हमें अपने ल्यूमिनोर्स को USDT में बदलना होगा। हम यहाँ एक्सचेंज बटन पर क्लिक करते हैं और अब हम अपने ल्यूमिनोर्स को यहाँ से USDT में बदलेंगे। ये बिल्कुल सही है। हम यहाँ से पूरी अधिकतम राशि चुनते हैं और फिर यहाँ क्लिक करके इसकी पुष्टि करेंगे और इन्हें USDT में बदल दिया गया है। हमें बिल्कुल भी कोई शुल्क नहीं लगा। और अब हम यहाँ निकासी पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ क्लिक कर सकते हैं या यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। हम USDT TRC 20 और BIP 20 का चयन करेंगे। उदाहरण के लिए दोनों ही तेज़ हैं, हम इनमें से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ हमें $1 शुल्क लगता है और न्यूनतम निकासी $10 है। दोनों ही मामलों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
यहाँ कुल मिलाकर 349 रुपये पहुँचते हैं। ठीक है, तो हम इसे इस तरीके से करेंगे ताकि इस राशि को सीधे आपके व्यक्तिगत डेबिट कार्ड पर भेजा जा सके, जैसे कि लिटियो के मामले में होता है। ये व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक कंपनी हमें हमारे सिस्टम टूल्स जैसे कि नियो पे या नियो बैंक पूरी तरह से सक्रिय और उपलब्ध नहीं करा देती। उदाहरण के लिए फ़िलहाल के लिए हम यहाँ डिपॉजिट करने की प्रक्रिया का उपयोग करेंगे। इस प्रक्रिया के लिए हम मुख्य रूप से ट्रॉन नेटवर्क का ही उपयोग करेंगे। हम यहाँ से पता कॉपी कर लेते हैं। हम लुमिनोर पे जाते हैं, वॉलेट एड्रेस यहाँ पेस्ट करते हैं, फिर TRC20 एड्रेस की पुष्टि करते हैं। ठीक है, TRC20 अब यहाँ आ चुका है। जब हम यहाँ राशि डालते हैं तो ये हमसे $1 काट लेगा और हम इसे स्वीकार करते हैं। तो ध्यान दें, यहाँ निकासी पर हमसे $1 शुल्क लिया जा रहा है, जिससे हमें 349 मिलेंगे। ठीक है, हम यहाँ विथड्रॉवल में हैं, जहाँ हमसे एक कोड मांगा जा रहा है जो मेरे ईमेल पर आया है। चलिए इसे यहाँ सत्यापित करते हैं और उस मोबाइल का फ़ायदा उठाते हैं जो मेरे पास है। $192.446 बिल्कुल ठीक है। आपकी निकासी अब सफल रही है और अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ शेष राशि बिल्कुल शून्य है, जो कि सही है। अब हम नीचे लेन देन के इतिहास में यहाँ देखते हैं कि यह अभी पेंडिंग दिखा रहा है। तो चलिए थोड़ा इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि इस प्रक्रिया में कितना समय लगता है। हम इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे। अगर ये ब्लॉकचेन पर रियल टाइम में है तो यहाँ ट्रोन स्कैन ट्रांजैक्शन का लिंक आ गया है। चलिए इसे खोलते हैं। अभी तक ये यहाँ प्रतिबिंबित नहीं हुआ है, लेकिन चलिए रियल टाइम में देखते हैं कि इसमें कितना समय लगेगा। अभी 4:24 हैं। आज शुक्रवार है और तारीख 3 अप्रैल है, गुड फ्राइडे 3 अप्रैल 2026। कोलंबिया में अभी ठीक 4:24 हुए हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं 16:24 और 6 सेकंड वह समय है जब मैंने अभी अपनी निकासी की है। चलिए अब हम इसे एक बार फिर से रिफ़्रेश करते हैं और देखिए अभी कुछ ही सेकंड के बाद ये यहाँ दिख गया है, जो बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम ट्रायक्स में इसे चेक करते हैं। हम यहाँ जाते हैं, पेज को रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ ये दिख रहा है। इसे अभी प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में दिखना चाहिए, जहाँ डिपॉजिट दर्ज हो रहा है। अगर आप अपने लेन देन इतिहास को देखेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा जहाँ आपके द्वारा जमा डिपॉजिट की पूरी सूची मौजूद है। यहाँ यह पहले ही ब्लॉकचेन पर रियल टाइम में दोनों ही मामलों में स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जो कि बिल्कुल एक समान तरीके से दिखाई देता है। अब मुझे बिट 20 के साथ भी कोशिश करके देखनी चाहिए कि क्या वहाँ भी यही होता है। यहाँ ये अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है। पूरी तरह से हो गया, ये पूरा हो चुका है और ठीक है, वहाँ मेरा एक बैलेंस था, तो मैं सपोर्ट को लिखूंगा और देखूंगा कि वे इसके बारे में क्या कहते हैं। और अब हम वही करने जा रहे हैं जो हमने कहा था कि करेंगे। तो अब हम यहाँ विड्रॉ पर जाते हैं। तो हम चुनते हैं, उदाहरण के लिए ये ट्रायक्स के साथ किया जा रहा है, ये स्टेबल कॉइन है। तो चलिए अब मैं उदाहरण के लिए एथेरियम को चुनने जा रहा हूं। चलो देखते हैं कि एथेरियम के साथ मुझे कितना मिलेगा अधिकतम। यहां मुझे बताया गया है कि फीस $0.50 है। तो चलिए अब मैं इन वॉलेट्स में से एक चुन लेता हूं। यहाँ लिथियो है, जो पहले से यहाँ डिफ़ॉल्ट सेट है। यहाँ इस स्क्रीन पर हम देख सकते हैं कि FCFE5A में कुल $347 मौजूद हैं और अब हम इन सभी पैसों को यहाँ से निकालने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हम अपना पूरा बैलेंस एक साथ निकालेंगे और जो भी आवश्यक ट्रांजैक्शन फीस होगी वह आपके कुल उपलब्ध बैलेंस से ही सीधे तौर पर काटी जाएगी।
ये हमसे वेरिफिकेशन कोड्स मांगता है। चलिए अब हम इन नंबरों को यहाँ पर दर्ज करते हैं। पहला नंबर है 303, इसके बाद अगला है 304 और आखिर में गूगल द्वारा भेजा गया आधिकारिक सुरक्षा कोड भी डालकर इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। इसके अतिरिक्त हम इस प्रक्रिया में 46,893 की कुल राशि को भी शामिल करने का निश्चय किया है। और यहाँ पर यह प्रोसेस अभी हो रहा है, तो अब हमें बस थोड़ी देर के लिए और इंतज़ार करना होगा। यहाँ हमसे लगभग आधा $1 का चार्ज लिया जाएगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि हमें पहले बताया गया था। ट्विक्स प्रोसेस हो रहा है। आधा $1। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में आखिर कितना समय लगता है। जहाँ तक मेरी जानकारी का सवाल है, TRC-20 और BIT-20 की ट्रांजैक्शन प्रक्रिया सबसे तेज़ होती है और ये TRYEX प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। लेकिन लिटियो के अंदर मुझे सिर्फ यही 2 विकल्प मिलते हैं, इसलिए मैं इस सिस्टम पर बहुत भरोसा करता हूँ। सच कहूँ तो मैं खुद भी इसी सिस्टम का इस्तेमाल करता हूँ, जब तक कि भविष्य में हमारे पास खुद का अपना कोई सिस्टम ना हो जाए। लेकिन जाहिर सी बात है कि B20 या TRC-20 जो कि ट्रॉन नेटवर्क की है का इस्तेमाल करना कहीं बेहतर है। इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। अब हमें बस थोड़ा इंतज़ार करना है कि यह पेमेंट और यह विदड्रॉल पूरी तरह से अप्रूव हो जाए और सीधे यहाँ लिटियो वॉलेट में क्रेडिट हो जाए। और बस इतना ही है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हमें बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है कि हमारा बैलेंस यहाँ क्रेडिट हो जाए। क्या आपको नहीं लगता कि ये आसान है? और हम इसे यहीं कोलंबियाई फुटबॉल में छोड़ देते हैं। अब बस इंतज़ार करना है। ठीक है, जब ट्रांजैक्शन पूरी हो जाएगी तो हम फिर से जुड़ेंगे और देखेंगे कि इसमें कितना समय लगा और आखिर में हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ा। ठीक है, अलविदा अलविदा।